नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत है वागड़ ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वागड़ का समरसिबल पंप, जो कि 1.5 HP और 15 स्टेज का है। आज हम आपको देंगे इसमें जानकारी। इस पंप में, इस क्वालिटी के पंप में हमने किस किस तरह के रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया है, ताकि आप भी उसे जान सके और कोई भी व्यापारी या मेरे प्रिय ग्राहक कभी बाज़ार में इस पंप को खरीदने या लेने जाए तो वो किस किस चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। अब देखते ही आइए, तो चलिए अब हम आपसे डिस्कस में पूरी बात करते हैं क्या क्या रॉ मटेरियल इसमें हम यूज़ कर रहे हैं। ये रही अपनी वागड़ की मोटर। आप देख सकते हैं इस मोटर में हमने प्रॉपर इसका स्क्रीनिंग और पूरी डिटेल इसके अंदर बराबर से छपी हुई है। कितने HP की मोटर है, कितना स्टेज है, कितने पावर का है, कॉपर वाटर का है, मेड इन इंडिया। ये अपने वागड़ का पंप और ये अपना पूरा पैकेजिंग आता है इस तरीके से वागड़ के समरसिबल पंप्स का। अब एक चीज़ इसमें गौर करने की ये है, कई मेरे व्यापारी बंधु या ग्राहक कभी भी बाज़ार में जाते हैं किसी भी मोटर के लिए। व्यापारी जाता है अपना बिजनेस के लिए मोटर लाने, या ग्राहक अपने घर में अपने पानी की पूर्ति करने के लिए मोटर खरीदने। जब भी बाज़ार में जाते हैं एक चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है, मोटर में लिखा हुआ तो बहुत आसान है 1 HP, 1.5 HP, 2 HP, पर आपको ये किस तरह मालूम होगा कि ये मोटर सही में कितने पावर की है या इसकी क्या लेंथ है। जैसे जैसे इस मोटर में HP का पावर बढ़ता है वैसे वैसे इसकी हाइट धीरे धीरे बढ़ती रहती है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे वागड़ की ये हम SS के पार्ट से ले रहे हैं। इसकी लेंथ 15 इंच आ करके बैठ रही है। और कई कंपनियां इसमें लोकल कंपनीज है जो कम लेंथ में बनाती है, लेकिन कम लेंथ में मोटर होने का क्या नुकसान हो सकता है यह हम आपको आगे बताएंगे। अब हम आपको हमारी जो वागड़ की समरसिबल पंप सेट है इसके अंदर के रॉ मटेरियल्स की जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये लगने वाले हमारे मोटर के अंदर लगने वाले सारे रॉ मटेरियल्स हैं। और इसी के पास में हमने पंप का बाउल रखा है, ये बुश है और ये पंप का सक्शन है। अब मोटर की बात करते हैं। सबसे पहले मोटर को बनने में सबसे पहली ज़रूरत जो है वो है ये, इसको बोलते हैं स्टैंपिंग। आपने देखा होगा मोटर के अंदर जो रिवेंडिंग होती है, वाइट कलर के वायर्स होते हैं जो पूरे रिवेंड होके मोटर के अंदर चलते हैं और मोटर की फंक्शनिंग को, जो रोटर है उसकी पूरी फंक्शनिंग जो है वो इसके ऊपर ही बेस होती है। अब ये है CRC मार्शल ग्रेड स्टैंपिंग, टॉप क्लास का स्टैंपिंग का रॉ मटेरियल आता है। ये होने का एक फ़ायदा है, आपकी मोटर का स्टैंपिंग जल्दी बिगड़ेगा नहीं, जल्दी जंग नहीं खाएगा और लंबे समय तक आपको सर्विस देगा। अब इसको बनाने का तरीका, ये आप जो एक एक प्लेट देख रहे हैं, ऐसी कई सारी प्लेट मोटर की लेंथ के ऊपर है। जैसा मैंने आपको बताया था अभी, मोटर कई लेंथ की आती है। कई कंपनीज होती है जो सस्ता बनाने के चक्कर में छोटी लेंथ का मोटर बनाती है, उसमें कम जाते हैं। पर ये आप देख सकते हैं कुछ आधा mm का कुछ एक रिंग है, आधा mm का आ रहा है। अब ऐसे ऐसे एक एक रिंग इसके ऊपर बहुत सारी रिंग जमा करके इसको हाई प्रेशर पे, प्रेशर पंप पे प्रेस करके एक स्टैंपिंग का पूरा ढांचा बनाया जाता है, जिसके अंदर वायर डलते हैं बाद में और पूरा रिवेंडिंग मोटर का होता है। तो ये जितनी अच्छी ग्रेड का होगा उतना आपकी मोटर आपको लंबे समय तक चलेगी और सर्विस देगी। ये तो हुआ स्टैंपिंग। अब बात करते हैं अपन रोटर की। रोटर में भी इस प्रकार के रिंग्स है, ये भी CRC ग्रेड की रिंग आती है। इसको भी एक के ऊपर एक इस तरह लगाया जाता है और लगाने के बाद में इसमें एक आती है कॉपर की रोड, जो इन बीच में जो छेद है इसके ज़रिए बैठाई जाती है। तो आपकी मोटर की जो लेंथ है या मोटर आपको कितने HP की बनानी है उस हिसाब से ये कॉपर की रोड आपको देखने मिलेगी। और ये इसके अंदर जा करके जितना भी लंबा अपन को मोटर की लगनी है, जितना हेवी HP का बना रहे अपन मोटर उतनी लंबी रहती है। इसको एक शाफ्ट में, रोटर की शाफ्ट आपको ध्यान नहीं होगी, शाफ्ट हमने अभी रखी नहीं है, SS की शाफ्ट आती है वो इसके बीच में जाएगी। लेकिन पूरी शाफ्ट पे इसको पूरा बैठा करके अंदर कॉपर डाल करके और इसका ब्रेजिंग करते हैं और पूरा रोटर इस तरीके से तैयार होता है। ये तो आपकी मोटर हो गया स्टैंपिंग और रोटर।
लेकिन अब आ जाते हैं अपन कास्टिंग पार्ट पे। ये दोनों तो सबसे महत्व चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई है कि स्टैंपिंग CRC मार्शल ग्रेड है और उसी ग्रेड का टॉप ग्रेड का CRC का रोटर हो गया। ये दोनों जितना अच्छा ग्रेड का होगा उतनी ही मोटर के अंदर अच्छी पावर होगी और उतना ही ज़्यादा मोटर अपन को पानी का डिस्चार्ज भी देगा और लंबे समय तक चलेगा भी सही, जल्दी बिगड़ेगा नहीं, लंबी आयु तक आपको सर्विस देगा। अब अपन देखते हैं इसके कुछ कास्टिंग पार्ट में समझते हैं कि इन दोनों रोटर और स्टैंपिंग को, स्टैंपिंग तो आपका मोटर में फिक्स हो गया, लेकिन रोटर है उसके सपोर्ट में कई चीज़ें दूसरी भी लगती है जिससे वो रोटर इजीली स्मूथली रन करता है और अच्छे तरीके से काम करने की वजह से उतना ही अच्छा पानी और सर्विस देगा। अब देखते हैं, हम बात करते हैं। अब आपको जैसा ये मोटर में दिख रहा है, एक तो पहले मोटर पे देखते हैं अपन। ये है नीचे का बेस, या बेस देख रहे हैं। इस बेस के अंदर लगता है ये, इस बेस के अंदर दो खांचे हैं जिसके अंदर ये रिंग लग जाती है, इसको बोलते हैं अपन थ्रस्ट बेरिंग। इसके ऊपर आता है एक थ्रस्ट प्लेट। अब ये है कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन का आता है। इसमें आपको कई दूसरी और लो क्वालिटी का भी मिलेगा। फ़र्क क्या है, लो क्वालिटी में आपको थोड़ा सा इसके अंदर फ्रिक्शन देखने मिलेगा। उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, रोटर को इजीली घूमने में थोड़ी सी समस्या होती है और रोटर आपका एम्पियर बढ़ाएगा या फिर अच्छे से काम करने में उसको दिक्कत होगी। अब रोटर अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है और अच्छे से नहीं घूम रहा है तो होगा कुछ नहीं, या तो हेड लॉस होगा या फिर पानी कम आएगा और हो सकता है आने वाले भविष्य में मोटर जल भी जाए और कई प्रकार की दूसरी भी समस्या उसके अंदर आ सकती है अगर थ्रस्ट बेरिंग सही कार्बन का हो या फिर सही क्वालिटी का नहीं होगा। अब होता क्या है, ये थ्रस्ट बेरिंग अगर कार्बन का है, अब कार्बन का थ्रस्ट बेरिंग इसके ऊपर इस तरह सेट होता है और ये आएगी आपके मोटर की शाफ्ट यहाँ पे अंदर। अब ये जो घूम रहा है अगर कार्बन का है तो बहुत ही ईजी है, इस पर ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं है, बहुत ही आसानी से इसके ऊपर ये घूम रहा है। और जितना आसानी से घूमेगा उतना ही रोटर को ये बहुत ही ईजी वे में रोटेट करने में हेल्प करेगा और जितना रोटर आसानी से रोटेट हो जाएगा एम्पियर भी कम लेगा, बिजली भी कम खाएगा और पानी भी अच्छा देगा। अब अपन देखते हैं इसके कास्टिंग पे। जैसा आपको मैंने बताया था बेस है, इस बेस के ऊपर यहाँ पे लगेगा ये लोअर हाउसिंग, ये लोअर हाउसिंग यहाँ पे लगेगा। अब लोअर हाउसिंग के अंदर लगेंगे ये आगे अपने कॉपर के बुशिंग। अब ये लोअर हाउसिंग आपको दिख रहा है काफ़ी लंबे साइज़ का है, उसकी एक वजह है हमने बुशिंग डबल करी हुई है। ये एक लोअर हाउसिंग है, ये एक अपर हाउसिंग है जो कि यहाँ ऊपर ये जो कनेक्शन पीस है मोटर का उसके नीचे आप देख रहे हो एक और रिंग है, ये होता है अपर हाउसिंग। तो अब ये हो गया अपर और लोअर हाउसिंग। इन दोनों ही हाउसिंग की लेंथ आप देख रहे हो थोड़ी सी लंबी है, उसकी वजह है इन दोनों में डबल बुशिंग का साइज़ है। ये 26.5 का बुश है, बड़ी साइज़ का बुश है। इससे कम साइज़ वाले 25 के 24 के वो भी आते हैं, पर हमने 26.5 का बुश का इस्तेमाल किया है। ये 26.5 के बुश इन दोनों में ही, 2 इसमें और 2 इसमें, 4 बुश अब हमारी मोटर में वागड़ में आते हैं। इसका फ़ायदा ये है 4 बुश और इसके बीच में रहती है रोटर की शाफ्ट। अब 4 बुश का अगर सपोर्ट मिलेगा तो रोटर को तो फ़ायदा ही है ही, पर ग्राहक को इसके अंदर क्या फ़ायदा होगा, 4 बुश है, इस बुश का दुश्मन होती है रेत और मिट्टी। पानी के साथ में किसी एरिया में फ्लोराइड भी होता है, कहीं पानी में हल्की हल्की रेत के छोटे छोटे बारीक से कण होते हैं। वो कण जब रोटर के शाफ्ट पे आते हैं तो इस बुश में और रोटर में धीरे धीरे डैमेज करना शुरू करते हैं। 4 बुश होने का फ़ायदा ये है कि हल्की रेती से मान लीजिए अगर कहीं बुश में हल्का सा भी खरोच आई है या हल्का सा स्क्रैच लगा है तो इस 2 तो ऊपर है और 2 नीचे है। अब 4 बुश में मानो एक बुश में प्रॉब्लम भी है तो बाकी की 3 बुश रोटर को अच्छे से सपोर्ट दे पाएंगे और मोटर जल्दी ख़राब नहीं होगी। होता क्या है, कई कंपनीज रेट कम करने के लिए या सस्ती मोटर बनाने के लिए सिंगल बुशिंग होती है। वो भी हम आपको एक वीडियो का हम लिंक स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, उसमें हम आपको पूरा बता देंगे छोटे साइज़ का बुश कैसा आता है, ये छोटे साइज़ का हाउसिंग कैसा आता है, उसके अंदर सिंगल बुशिंग लगती है और उसके क्या नुकसान है वो भी मैं भी आपको बता ही रहा हूँ। सिंगल बुशिंग में अगर हल्का सा भी बुश गया तो रोटर को घूमने में दिक्कत आएगी। होता क्या, हल्का सा स्क्रैच करते हैं रोटर हल्का सा आउट होगा, जितना स्मूथ एक जगह पे घूम रहा है उसकी जगह हल्का सा हिलने लगेगा। हिलने की वजह से क्या होता है, ये रोटर है और ये स्टैंपिंग आपको बताई मैंने। अब ये रोटर स्टैंपिंग के अंदर आपने पूरा वायरिंग किया है, रोटर इसके बीच में
घूम रहा है, अब घूमते घूमते स्टैंपिंग में जाके टच होगा, और जैसे टच होगा तो स्टैंपिंग को डैमेज करेगा। एक बार आपकी मोटर में स्टैंपिंग डैमेज हो गया तो वो मोटर पूरा स्क्रैप करना पड़ेगा, ना उसको सर्विस करा के फ़ायदा है, ना उसको रिपेयर करा के फ़ायदा है। इसलिए सस्ती मोटर लेने से बचे। जहाँ तक कोशिश हो आपको अच्छी मोटर खरीदनी है। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको जैसा बताया, सिंगल बुशिंग में तो अगर एक बुश हल्का सा भी कटा तो वो पूरा ही मोटर को लॉस कर देता है। ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है ग्राहक के लिए भी और व्यापारी के लिए भी। इसलिए डबल बुशिंग का मोटर लेने में आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। अगर कहीं समस्या आ भी गई तो उसको आप रिपेयर करवा करके आगे भी मोटर को चला सकते हो। आपको पूरी मोटर फेंकनी नहीं पड़ेगी या फिर पूरा मोटर का लॉस नहीं होगा। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है बुशिंग डबल होने का। सिंगल बुशिंग लेने में एक बार आपको लगेगा सस्ती मोटर मिल गई है, हमने थोड़ा पैसा बचा लिए, लेकिन आने वाले समय में वो पूरी मोटर नई खरीदनी पड़े, महंगाई पड़ जाएगा। क्योंकि पूरी नई मोटर खरीदने में तो आपको पूरा पैसा मोटर का पूरा देना पड़ेगा, रिपेयरिंग में इतना खर्चा नहीं आता है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान भविष्य में हो सकता है। एक बार आपको लगे सस्ती मोटर लेने पे पैसा बचा लिया है पर। तो ये हो गया पूरा मोटर का पार्ट। अब अपन बात करते हैं पंप में क्या क्या सामान आएगा। ये पंप में ज़्यादातर मेन वर्किंग होता है वो होता है बाउल्स का, बाउल और एम्पेलर का। ये एक सेमी वर्जिन पीपी का बाउल है। ये बुश आ गया, इसको कॉलर बोलते हैं। ये कॉलर और इसके अंदर लगेगा, ये सिंगल ही रहता है पंप में। ये 21 का कॉलर बुश है। ये कॉलर बुश इसके अंदर यहाँ पे फिट होता है, जो कि मशीन से होता है। अब ये फिटिंग हो गया, ये आ गया आपके पंप का कॉलर बुश। ये कॉलर बुश भी 21 के साइज़ का है। पंप में सिंगल बुशिंग रहती है। अब पंप में जो ध्यान रखने की चीज़ है सबसे बड़ी, वो है बाउल। ये बाउल जो है पर स्टेज, जैसा मैंने आपको बताया 1.5 HP और 15 स्टेज का पंप है, मतलब इसके अंदर 15 बाउल लगेंगे। इसके बीच में सिंगल शाफ्ट रहेगी, उस शाफ्ट के ऊपर ये सारे बाउल यहाँ पे ये इस तरीके से फिट होंगे। ये पहला बाउल मैंने फिट किया, जैसे इसके ऊपर एक एक करके 15 बाउल फिट होंगे। इस एक बाउल की क्षमता होती है, टोटल हेड अगर अपन बात करें 20 फीट की, मतलब 15 बाउल मिला करके हो गया 300 फीट। तो ये पंप 300 फीट के बोर में काफ़ी अच्छी तरीके से काम करेगा, काफ़ी इफ़िशिएंट काम करेगा और अच्छे से पानी भी देगा। तो ये हो गया इसका बाउल। पर स्टेज 20 फीट। इसकी कैलकुलेशन करना काफ़ी ज़रूरी है। आपने बोर कराया है 100 फीट हुआ है, 150 फीट हुआ है, 200, 250, 300, 400, जितना गहरा जा रहा है बोर, उतने ही बाउल के स्टेज का आपको पंप लेना चाहिए। तो वो आपको ऊपर तक पानी फेंकने में सहायता करेगा। जितना ऊपर आपको पानी फेंकना उतने ही ज़्यादा बाउल उस पंप में लगेंगे। अब इस बाउल में भी कई प्रकार की साइज़ें आती है, उसको हम पूरा डिटेल में जानेंगे आने वाली दूसरी वीडियो में। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो आपके लिए हम तैयार कर रहे हैं। पूरे बाउल का आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, कितना पावर की मोटर है, 1 HP, 1.5 HP, 2 HP, उस पर आप कितने कितने बाउल सेट कर सकते हो। जैसा इसका मैं अभी आपको बता देता हूँ, 1.5 HP 15 स्टेज है, पर हमारे पास में इसमें 1.5 HP 25 स्टेज तक के मॉडल अवेलेबल है। टोटल हेड हो गया 500 फीट का, वागड़ में अवेलेबल है। अब मैंने आपको जैसा बताया था, मोटर कम लेंथ वाले भी बनाते हैं, उसमें होता कुछ नहीं है। कम लेंथ की मोटर में ये बाउल जैसा बताया मैंने 25 स्टेज नहीं बन पाएगा, क्योंकि मोटर में उतनी पावर नहीं है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखना है। धन्यवाद, आगे मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।